नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेड डील की जो सुनने में तो फ्री लगती है, लेकिन भारत के विशाल टेक्सटाइल उद्योग के लिए इसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। ये कहानी है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए एक नए समझौते की और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक डील हुई है जो जीरो टैरिफ का वादा करती है। अब सुनने में तो ये कमाल की बात लगती है ना? जैसे सबके लिए फायदा ही फायदा हो। लेकिन क्या मामला वाकई इतना सीधा है? असल में कहानी में एक ट्विस्ट है। भारत के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये डील एक बड़े झटके जैसी हो सकती है। तो चलिए इसी को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एग्रीमेंट आखिर काम कैसे करता है। मतलब इस जीरो टैरिफ के पीछे की फाइन प्रिंट क्या है। देखिए, इस डील की ना 3 सीधी सीधी शर्तें हैं। पहली, गारमेंट बनाने का जो कच्चा माल है यानी कॉटन या फाइबर, वो अमेरिका से ही खरीदना होगा। दूसरी, इन गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में होनी चाहिए। और तीसरी, इसके बाद इन तैयार कपड़ों को जीरो टैरिफ पर यानी बिना किसी टैक्स के अमेरिका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और बस यहीं से भारत के लिए सारी मुश्किल शुरू हो जाती है। ये डील मार्केट को पूरी तरह से एक तरफा बना देती है, जहां मुकाबला बराबरी कर रह ही नहीं जाता। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में अपने माल पर लगभग 18 से 19% का टैरिफ देना पड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ इस डील के तहत जो बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स हैं, वो 0% टैरिफ का फायदा उठा रहे हैं। 18%! आप सोचिए, ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। कपड़ों का जो बाजार होता है ना, उसमें तो कीमत ही सब कुछ होती है। तो इतना बड़ा गैप, ये तो पूरा गेम ही पलट सकता है। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि इस तरह के प्राइस सेंसिटिव मार्केट में अगर 5 से 10% का भी फर्क हो तो खरीदार अपनी पसंद बदल देते हैं। तो फिर सोचिए, 18% का अंतर वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और मामला सिर्फ टैरिफ का ही नहीं है। बांग्लादेश के पास ना पहले से ही कई फायदे हैं, जैसे वहां मजदूरी कम है, फैक्ट्रियां हाईली स्पेशलाइज्ड हैं और वो ऑर्डर भी बहुत तेजी से पूरा कर देते हैं। तो ये जो नया जीरो टैरिफ वाला फायदा है, ये तो उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इस डील का असर सिर्फ टैरिफ तक ही सीमित नहीं है। इसके परिणाम कहीं ज्यादा गहरे और रणनीतिक हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। देखिए, एक जरूरी बात, इस डील से अमेरिका में कपड़ों की कुल डिमांड नहीं बढ़ने वाली। इसे कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिकी खरीदार अब भारत जैसे देशों से ऑर्डर कम करके बांग्लादेश को देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से खरीदना अब और भी सस्ता हो जाएगा। ये चार्ट भी यही दिखा रहा है कि कैसे भारत का हिस्सा घट सकता है और बांग्लादेश का बढ़ सकता है। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि इस समझौते से अमेरिका में भारत का मार्केट शेयर घटने का सीधा खतरा है, और इसके बदले में भारत को कोई बराबरी का फायदा भी नहीं मिल रहा। ये एक तरह का जीरो सम गेम बन गया है। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, ये जो असंतुलन है ना, वो और भी साफ हो जाता है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही अमेरिका से लगभग बराबर मात्रा में कॉटन खरीदते हैं, लेकिन बदले में टैरिफ का जो जबरदस्त फायदा है वो सिर्फ बांग्लादेश को मिल रहा है, भारत को नहीं। ये जो एक तरफा अरेंजमेंट है, ये ना सिर्फ भारत की बार्गेनिंग पावर को कमजोर करता है, बल्कि ये हमारी ट्रेड नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी की कमियों को भी उजागर कर देता है। तो सवाल ये है कि क्या इस पूरी सिचुएशन में भारत के लिए कोई उम्मीद की किरण है? क्या कोई सिल्वर लाइनिंग है? हो सकता है। 2 छोटे मोटे इनडायरेक्ट फायदे हो सकते हैं। पहला तो ये कि अगर बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो भारत उन्हें अपना धागा और फैब्रिक एक्सपोर्ट कर सकता है। और दूसरा, ये डील भारत के लिए एक वेकअप कॉल की तरह हो सकती है, ताकि हम अपनी पॉलिसीज में तेजी से सुधार करें। लेकिन यहां एक लेकिन है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फायदे जो हैं वो इनडायरेक्ट हैं और लॉन्ग टर्म में दिखेंगे, जबकि जो खतरे हैं जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का जाना, नौकरियों पर असर, वो तो तुरंत सामने खड़े हैं और बहुत बड़े हैं। तो चलिए अब फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये जो तस्वीर है, ये पूरी कहानी एक नज़र में बयां कर देती है। भारत के लिए जो तुरंत वाले जोखिम हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और जो फायदे हो सकते हैं वो बहुत कम। पलड़ा साफ तौर पर जोखिमों की तरफ ही झुका हुआ है। तो इस पूरे विश्लेषण से भारत के लिए 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, हमारे सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई है।
दूसरी, हमारा व्यापार एक सस्ते कॉम्पिटिटर की तरफ जा रहा है। और तीसरी, हमारी ट्रेड स्ट्रैटेजी की कमजोरियां सबके सामने आ गई हैं। और आखिर में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये जो ट्रेड का दबाव बन रहा है, ये भारत को इनोवेट करने, अपनी कमियों को दूर करने के लिए मजबूर करेगा, या फिर ये हमें बस एक बहुत जरूरी बाजार से बाहर ही कर देगा? भविष्य का दारोमदार इसी सवाल के जवाब पर है। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए